तो स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल कुंदन 123 में। और हम लोग देखने वाले हैं मॉर्निंग असेंबली का कंटेंट। सो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो आज का सुविचार में दिया हुआ है, यदि तुम खुद को कमज़ोर समझते हो तो तुम कमज़ोर हो जाओगे, अगर खुद को ताकतवर समझते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। सो हम लोग बढ़ते हैं आज का मुख्य समाचार की ओर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से समाचार में दिया हुआ है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की ग्लोबल टैरिफ बढ़ाने की अंतिम तारीख 9 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त कर रहे हैं। बांग्लादेश, जापान समेत 14 देशों पर भी टैरिफ लगाया। राष्ट्रीय स्तर से समाचार में दिया हुआ है, बिहार में पहली बार ऑल इंडिया एथलेटिक्स मीट का आयोजन, देश भर से जाने माने एथलेटिक होंगे शामिल। 19 जुलाई को पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ऑल इंडिया एथलेटिक्स मीट का आयोजन होगा। राज्य स्तर से समाचार में दिया हुआ है, आईटी में करियर की ऊंची उड़ान की राह हुई आसान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा HCL टेक के बीच टेक बी कार्यक्रम के लिए MU हुआ। IT में करियर। सेल स्तर से समाचार में दिया हुआ है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय 64वीं सुब्रतो मुखर्जी कप प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन दिनांक 8/7/2025 से 11/7/2025 तक गुमला में किया जा रहा है। 64वीं सुब्रतो मुखर्जी कप प्रतियोगिता। शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि में दिया हुआ है, झारखंड में अब सिपाही की पहली संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के तहत की जाएगी। पुराना विज्ञापन होगा रद्द, नई नियमावली। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी कक्षा 1 to 5 के लिए प्रश्न दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न, पूछो पहले 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। आंसर हो जाएगा इसका जहाज। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि 2 दर्जन में केले की संख्या क्या होगी। आंसर हो जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 9 और 7 को गुना करने पर कितना होगा। आंसर हो जाएगा 63। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि औषधि के रूप में प्रयोग किए जाने वाले किसी एक पौधे का नाम बताएं। तो आंसर हो जाएगा तुलसी। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, किसान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा फार्मर कहते हैं। क्लास 6 to 8 के लिए प्रश्न, पहला प्रश्न में दिया हुआ है, नवीकरणीय संसाधन का कोई एक उदाहरण दे। तो आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि डिस्पोजिशन का हिंदी क्या होगा। आंसर हो जाएगा स्वभाव। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि लोकतंत्र क्या अर्थ है। तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप का क्या नाम है। सो आंसर हो जाएगा एशिया। और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर पूरी तरह से गुजरने देते हैं क्या कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा पारदर्शी। कक्षा 9 to 12 के लिए प्रश्न दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न से। 15 का स्क्वायर करने पर कितना होगा। आंसर हो जाएगा इसका 225। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि सोडियम Na का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। आंसर हो जाएगा 281 यानी कि 11। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा मिश्रित। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो राजा रानी हाथी घोड़ा आदि शब्दावली का प्रयोग किस खेल में होता है। आंसर हो जाएगा शतरंज। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, भारत का प्रथम तेल सोधा कारखाना कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा दिग्बोई जो कि असम में है। प्रेरक प्रसंग, मोटिवेशनल स्टोरी, दृढ़ संकल्प। तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं मोटिवेशनल स्टोरी को। एक व्यक्ति था जो ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का दृढ़ संकल्प देता है। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी मौसम खराब हो जाता है, कभी रास्ता मुश्किल हो जाता है और कभी कभी वह शारीरिक रूप से भी थक जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता है। वह हर चुनौतियों का सामना करता
है और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। अंततः वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर एक अद्भुत दृश्य देखता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है और सूरज की किरणें उस पर पड़ रही है। यह दृश्य उसे बताता है कि उसने जो मेहनत की वह व्यर्थ नहीं गई। कहानी से सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़नी चाहिए। आज का महत्वपूर्ण दिवस दिया हुआ है 9 जुलाई 2025। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना। एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 9 जुलाई 1875 ईस्वी को स्थापित किया गया था। वर्ड ऑफ द डे में दिया हुआ है रेसिलाइंस, लचीलापन। सेंटेंस ऑफ डे में दिया हुआ है नीचे में। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है और आप लोगों से एक प्रश्न है कि सबसे छोटा महाद्वीप का नाम आप लोग कमेंट में टाइप करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।